अगुआ का आदेश है। छोड़ दीजिए हमारी बहन को। समझ गए ना? लो फिर। अब जाओ, वो भीमा नहा धो के तैयार वैयार हो गई होगी। जितना परेशान करना है जी भर के करो, तबीयत से करो। जितना परेशान करोगे उतना पैसा मिलेगा। अभी तो खाली तुम दोनों लोग हो, लेकिन धीरे 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 तुम खुद ही झंडा गाड़ देंगे। अरे परेशान तो बहुत हुई है वो भीमा। क्या हुआ? आज तू का छोड़ेंगे नहीं। हमारी अगुआ को झाड़ू उठा के मारने आई है। देख कर रहे हो, पकड़ो और मारो इसे। छोड़िए, छोड़ दीजिए हमारी दीदी को। तो जाओ अब तो और मजा आएगा। जख्म के ऊपर जख्म और कौनो मरहम नहीं, ऐसा महसूस होता। विशंबर, छोटे भाई, ये दोनों पता कौन है और कहां जा रहे हैं? ये दोनों जा रहे हैं भीमा का वो की हैसियत दिखाने। लेकिन अफसोस हमका तुम्हारी दशा पर बहुत तरस आ रहा है। क्या कर लो? देखिए भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ सकते हैं। विद्या दीदी, वही रुक जा। ये सब ना तोरे कारण हो रहा है। ए बिंदिया, हमारी अगुआ के बारे में ऐसे बोलेगी ना, छोड़ेंगे नहीं। चल भाग यहां से। आप लोगों ने क्या किया? अगुआ जी, आप शांत हो जाइए। अगर कोई ऐसे झाड़ू से आपको मारने आएगा तो हम उसे ऐसे ही जाने देंगे, और आपके खिलाफ कोई भी कुछ भी कहेगा तो हम चांस नहीं देंगे। चलो बता देते हैं, ये दोनों वहां जाएंगे और भीमा का पकड़ लेंगे, फिर हुक्का जकड़ लेंगे और फिर अपने चौमा फंसा के फंसाए ही रहेंगे खाओगे आखिरी सांस तक। और ये भी सुनिए, बिंदिया का मार मार के अब तक बहुत बुरा हाल हो गया होगा, और वो भीमा भी समझ गई होगी कि उसके कारण पता नहीं कितने लोग मार खाएंगे। बस करो पिंकी। बात है, कितनी बेशर्म है आप लोग। दूसरों को पीड़ा देकर खुशी होती है आप सबको। बताइए बताइए बताइए, और कितने षड्यंत्र किए उस बच्चे के खिलाफ, बोलिए। अब वो तो काबिलियत है ना हमारी, अब देखना ये है कि आप क्या करते हैं। अरे कर भी कहा लेंगे, वहां जाके चिल्लाएंगे गलत है मत करो, और क्या कर सकते हैं।
साहब, क्या हुआ? हमको विधायक जी से बात करनी थी। बहुत दूर से आए साहब, मिलवा दीजिए ना। बहुत जरूरी है, बुला दीजिए। बिटिया की जिंदगी का सवाल है, बुला दीजिए ना। विधायक जी, नमस्कार। प्रणाम। क्या समस्या है बताइए। विधायक जी, हमारी बिटिया के साथ गलत हो रहा है, कुछ मदद कर दीजिए। अरे बताइए तो सही, हुआ क्या है? बहुत मुश्किल में हमारी बिटिया, अगर आप मदद कर देंगे तो सब का शायद अगवा बनाना छोड़ दे। कल रात देवी माँ हमारे सपने में आई और आके बोली कि भीमा पर खास कृपा है, उसे तुम गांव का अगवा बना दो। सब लोग अपने अपने घर से एक एक जल का लोटा लेके आएं और भीमा पे चढ़ाएं। इससे भीमा का शुद्धिकरण हो जाएगा और हम उसे स्वीकार कर पाएंगे। ये समस्या है। सुनो, इनकी बिरादरी के वो गांव में कितने वोट हैं? बहुत ज्यादा नहीं साहब, यही कुछ 35 से 40 वोट होंगे। और दूसरी बिरादरी जो अगवा बनाए हैं उनका? बाकी जो बचे वो उनका। माफ कीजिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब आप ही बताइए, लोकतंत्र में संख्या बल के मायने हैं ना। अब आप लोग संख्या में अधिक होते तो कुछ ना कुछ जरूर करते, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे गलत है, गलत है। अरे करने से क्या होगा? कुछ हो नहीं होगा, कौन कुछ कर पाएगा है? तुम परेशान ना हो, तुम अपने कमरा में जाओ, आराम से अपने मेहरारू से गरम गरम चाय बनवा के पियो, बातें सातें करो, दुख सुख बांटो, ज्यादा ज्यादा रोल। और क्या करोगे? और हाँ, ओ भीमा, की पूरी बिरादरी सदियों से जैसा होता आ रहा है ना, उनके साथ आगे भी वैसा ही होता रहेगा। समझे? बहुत गलत हो रहा है साहब। अरे भाई, बात को समझो। अब पहले संख्या बढ़ाइए, फिर आना। कर दीजिए मदद। ऐसा मत कीजिए साहब, आप मदद नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हिम्मत कैसे हुई छूने की? छोटी बिरादरी के हो ना, जाओ यहां से, फूटो।
जानते हैं आपके दुख को, समझते हैं, मगर ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? शांत रहकर सोचिए। कैसे शांत रहे? कैसे शांत रहे? ये सोच रहे हैं कि लोगों की मदद कौन करेगा। पता है मीरा, हम जैसे लोग कुछ नहीं कर पाते। हम इतने थोड़े हैं, इतने कम है कि एकत्रित भी नहीं हो पाते। इलाके का विधायक भी तो होता है ना, आप उनके पास जा सकते हैं। सही कह रही हो तुम। हम जाएंगे विधायक के पास। आज तू का छोड़ेंगे नहीं। हमारी अगुआ को झाड़ू उठा के मारने आई है, देख कर रहे हो? पकड़ो और मारो इसे। छोड़ दीजिए अमृत दीदी को। हमारी बहन को ऐसे कैसे मार सकते हैं? काहे मारा उन्हें? अब आपका किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अब आप अगुआ बन चुकी हैं और हमारी हो गई हैं। अगुआ जी, आप अगुआ की जिम्मेदारी निभाइए बस। अगुआ जी, अगुआ जी। अगुआ जी, हमारे पति पर भूत आ गया है। तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए ना। नहीं, हम ओझा के पास गए थे तो उन्होंने हमसे कहा तेरे कैसे गाँव के भूत ने पकड़ रखा है और वो तभी जाएगा जब गांव की अगुआ हवन करके उसे जाने का आदेश देंगी। कैसी बातें कर रही हैं? भूत कुछ नहीं होता है। बचा लीजिए हमारे पति को। अब आप ही उन्हें बचा सकती हैं। छोड़ेंगे ना। देवा जी, हमें एक उपाय मिला है। भीमा को इस सारे षड्यंत्र से मिलकर हम बचा सकते हैं। हम विधायक जी के पास चलते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। चलिए आइए। नहीं जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हम सब उनके इलाके के नागरिक हैं। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। आप लोग चलिए तो। चलिए। देखिए, किसने किया आपके साथ? वही जिनके पास आप ले जा रहे थे। आप अपने विधायक के थप्पड़ का निशान समझ लीजिए, या लोकतंत्र का हम गरीब छोट बिरादरी वालों को दिया गया इनाम समझ लीजिए। बाबू साहब, हम सब ना मजबूर है हर जगह। यहाँ हम हैं, वहाँ भीमा, और हमारी बड़की बेटी भी मजबूर है अपनी तरह से। हम सब ना शासन,
सामाजिक व्यवस्था और सदियों से बनी इस जीवन शैली में बस पिस रहे। बाबू साहब, अब छोट बिरादरी के जीवन का सार न शायद ये आंसू ही है। कौन जिम्मेदार है पता नहीं, बस सबका परिणाम ये आंसू ही है। अरे ऐसा मजा चखाओ कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो हमारे अगुआ को मारने की। देखिए मेवा जी, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाएं, लेकिन ये मत कहिए। आंसू किसी भी मानव जाति का परिणाम नहीं हो सकता। ये है कि वर्तमान में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन यही तो वो मौका है जिससे हम एक बेहतर भविष्य बना सकें। भविष्य के लिए कुछ ऐसा सोचें जिससे ये सब रुक जाए। इसे अपनी नियति मानकर मत बैठिए आप लोग। बाबू साहब थक गए हैं, इतना सब कुछ हो रहा है कि बस ऐसे लगने लगा है कि सारे दुख दर्द या हमारी माही और बेटी के किस्मत में ही लिखा हुआ है। जानते हैं हम, आप लोग बहुत तकलीफों से गुजर रहे हैं, लेकिन नकारात्मक होकर कोई फायदा है क्या? बताइए। हम यहाँ आए थे कि हम साथ मिलकर विधायक जी के पास चलेंगे, वो हमारी कुछ मदद करेंगे, लेकिन अब उनके पास जाकर भी कोई फायदा नहीं। जाने दीजिए सब, फिलहाल हम भीमा के पास चलते हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा दुखी, हम सबसे ज्यादा परेशान वो बच्ची है। न जाने ये लोग सुबह सुबह क्या नाटक कर रहे होंगे उसके सामने।